आज हम बात करेंगे गदर मूवी के बारे में, जो कुछ खास बातें आप लोगों को पता नहीं होगा। गदर में तारा सिंह का रोल के लिए पहले सन्नी नहीं बल्कि गोविंदा मेकर्स की पहली पसंद थे, लेकिन जब महाराजा फ्लॉप हो गई तो अनिल शर्मा ने अपना मन बदल लिया। गदर में जब अमीषा पटेल की ट्रेन छूट जाती है, वह पकड़ नहीं पाती, तो उस भीड़ का हिस्सा कपिल शर्मा भी थे, क्योंकि कॉमेडियन का पापा पुलिस में थे और शूटिंग में उनकी ड्यूटी लगी थी। गदर मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित सरगम सिनेमा में रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म थी, जिसके मालिक टंडन परिवार थे और उन्होंने इसे 1969 में शुरू किया था। गदर एक प्रेम कथा जब 2001 में रिलीज हुई थी तो इसने देश भर में तहलका मचा दिया था। 2014 तक यह फिल्म सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म वाली वह हिंदी फिल्म बनी थी, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बनी थी। आज हम आपको उस सिपाही की कहानी बता रहे हैं जिसकी जिंदगी पर गदर बनी थी। जब से सन्नी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का फर्स्ट लुक और रिलीज डेट अनाउंस हुई है, तब से फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। फिल्म में तारा सिंह के रोल में सन्नी देओल और सकीना के रोल में अमीषा पटेल की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा सच्ची कहानी पर आधारित है? इस घटना के चर्चे भारत के साथ साथ पाकिस्तान में हुए थे। गदर एक प्रेम कथा 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। इसमें सन्नी देओल का सरदार तो अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की के रोल में नजर आई थी। गदर एक प्रेम कथा ने तब 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे सिपाही की जिंदगी पर बनी है जिसकी दुख भरी प्रेम कहानी ने भारत से लेकर पाकिस्तान की आवाम को झकझोर दिया था। इस सिपाही का नाम था बूटा सिंह, जिनका रोल सन्नी देओल ने गदर एक प्रेम कथा में निभाया था। बूटा सिंह ब्रिटिश सेना के पूर्व सिख सिपाही थे। उन्होंने 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जैनब था। बूटा सिंह के जैनब से प्यार हो गया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई। चूंकि जैनब मुस्लिम थी, इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। वही बूटा सिंह के जाने नहीं दिया गया, लेकिन बूटा सिंह गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गए। उन्होंने जैनब से संपर्क साधने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जैनब ने परिवार के दबाव में उनका बूटा सिंह से शादी तोड़ दिया। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से जबरदस्ती करवा दी गई। उधर बूटा सिंह को पकड़ लिया गया। बूटा सिंह पर गैर कानूनी तरीके से सीमापुर घुसने का आरोप लगा। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उनकी बेटी भी है। बताया जाता है कि जैनब ने इससे इनकार कर दिया और दबाव में आकर बूटा सिंह और बेटी के साथ जाने से इनकार भी कर दिया। बूटा सिंह बुरी तरह टूट गया। उससे निराश होकर उन्होंने 1957 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। इसमें बेटी तो बच गई, पर बूटा सिंह की मौत हो गई। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को बरकी गांव में दफनाया जाए, जहां पर जैनब के माता पिता विभाजन के बाद बसे थे। जब बूटा सिंह के पार्थिव शरीर के उस गांव में लाया गया तो गांव वालों ने वहां दफनाए जाने से इनकार कर दिया। तब बूटा सिंह ने शरीर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में दफनाया गया। गदर एक प्रेम कथा इसी कहानी पर आधारित थी। हालांकि फिल्म में थोड़ा सा हिस्सा बदल दिया गया था। फिल्म के आखिरी में तारा सिंह यानी सनी देओल अपनी सकीना और बेटे के वापस इंडिया लाने में कामयाब हो जाते हैं। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और गदर 2 भी वही डायरेक्टर कर रहे हैं। गदर द कथा कंटिन्यूज 11 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा मनीषा वाधवा, गर्ग चोपड़ा और डाली बिंद्रा भी नजर आएंगे। यदि इन्फ्लेशन का जोर घटाना करके अनुमान लगाया जाए तो आज यानी साल 2023 में गदर एक प्रेम कथा की कमाई 300 करोड़ रुपए के आसपास होती है। गदर 2 की बात करें तो 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म 13 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 411 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। यानी गदर 2 ने गदर एक प्रेम कथा को भी मात दे डाली। काजोल को सकीना की भूमिका की पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह फिल्म उनके प्रकार की फिल्म नहीं है। गदर एक प्रेम कथा का एक हिस्सा शिमला के विश्व कॉप्टन स्कूल और शिमला के कई अन्य स्थानों पर शूट किया गया था। इसका एक हिस्सा डलहौजी के
सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी शूट किया गया था। हालांकि फिल्म 1947 में सेट की गई थी, लेकिन इसमें क्यों सेरा सेरा का संगीत शामिल है, जिसे पहली बार 1956 में प्रकाशित किया गया था। फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ और रुदौली शहर में भी की गई थी, जहां शहर के लाहौर पाकिस्तान के रूप में दर्शाया गया था, और कुछ हिस्सों की शूटिंग लखनऊ के ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल में की गई थी। कुछ हिस्सा की शूटिंग रुदौली के इरशाद मंजिल पैलेस में की गई थी। विभाजन के तरफ से देश को दर्शाने के लिए पठानकोट और सरना और अमृतसर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया था।